न्यूज़ के लिए आज खास एक प्रोग्राम को प्रसारित करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जीवन में कोई अच्छे उद्देश्य को लेकर के अच्छी सोच के साथ कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो वो अपने अंजाम तक जरूर पहुँचता है। इस क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट जगदीश चंद्र ने यहाँ पर एक काफल अर्बन सोसाइटी आगाज़ किया, प्रारंभ किया आज से 5-6 साल पहले। इसमें हज़ारों लोग इसमें जुड़ कर के अपना योगदान दे रहे हैं और आने वाले समय में जब ज़रूरत होती है पैसे की तो अर्बन सोसाइटी के द्वारा लोगों को यहाँ से लोन की सुविधा मिलती है और वो अपने काम को कर लेते हैं। आज काफल अर्बन सोसाइटी का वार्षिक उत्सव है। इस कार्यक्रम को बंधन मैरिज हॉल से आज यहाँ नया सवेरा न्यूज़ पर प्रसारित किया जाएगा। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ के लिए क्या क्या खास कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या लोगों ने योगदान दिए, कहाँ कहाँ काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के काम आई है, पूरे योगदान और पूरा उनका अनुभव लोग अपने नया सवेरा न्यूज़ पर अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ के लिए। और ये काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बनने की अक्सर है। आइए काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़िए, इसमें योगदान दीजिए, क्योंकि ये काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी की नहीं है। जो लोग इसके सदस्य होते हैं वो सब इसके भागीदार रहते हैं और ये सभी का काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ के लिए आज बुराड़ी दिल्ली से हरीश कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। बुराड़ी क्षेत्र की तोमर कॉलोनी में स्थित बंधन मैरिज हॉल में काफल कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी का आज 7 नवंबर 2021 को वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। खास खबर 16 मई 2016 को देवभूमि उत्तराखंड में मिलने वाला फल काफल के नाम से काफल कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी का हुआ रजिस्ट्रेशन। इसकी नींव रखने वालों ने खास उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काफल की मजबूत आधारशिला रखी है। कानून की अच्छी बारीकियों के जानकार जाने माने एडवोकेट जगदीश चंद्र मलेठा और देवेंद्र रतूड़ी जैसे आज गणमान्य व्यक्तियों के काफल में रहते हुए उनके सुझाव और मार्गदर्शन में काफल कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी रजिस्टर्ड बैंक बनने की ओर अग्रसर हो रही है। काफल पर पूर्ण विश्वास होने के कारण लगातार सदस्य बन रहे हैं। सदस्यों को लोन भी दिया जा रहा है और उसकी अदायगी भी चल रही है। आज के वार्षिक उत्सव में क्षेत्र के सम्मानित निगम पार्षद कौस्तवानंद बलोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और अपने संदेश में अपने अनुभव से गणमान्य सदस्यों को ओतप्रोत कर दिया। काफल के तमाम सदस्यों ने अपने अनुभव मंच से रखे जिससे देखा और सुना जा सकता है। कैमरामैन सत्यम के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज चैनल दिल्ली। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि काफल अपने सही मुकाम तक पहुंचने में मददगार साबित हो। धन्यवाद। काफल क्या है इसकी पूरी जानकारी के लिए खबर को पूरा देखें और सुनें। काफल हमारा विशेष फल है, हमारे उत्तराखंडी पोषण में ज़्यादा होता है। काफल के बारे में हमारे वकील साहब ने और हमारे रतूड़ी जी के महासचिव हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल में बता दिया है। इसके बारे में तो हम यही उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी ये संस्था को फले फूले, उसमें मेंबर हमारे को बढ़ते रहें और जो इसका मकसद है ताकि हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिले, अपने किसी और जगह जाने की बजाय अपने आवश्यकता से जब हमको पैसों की जरूरत पड़ती है हमें इससे मिल जाता है और अपनी सोसाइटी अपनी खुद अपना सोसाइटी समझ के हम लोग सब इसमें जरूर रहे हैं और भगवान मुझे विशाल से उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सोसाइटी खूब बढ़े, हमारे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी वक्त पर जो मांग होती है वो पूरी हो जाए और हमारी ये संस्था दिनों दिन आगे बढ़ती है। हम ये कामना करते हुए हम आप लोगों के साथ बहुत सारे सभी के मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। और अब हमारे शास्त्री जी हमारे बीच में, हमारे सीनियर से सबसे पहले उनके आशीर्वाद जरूरी है। हमारे संगी प्रसाद शास्त्री जी गुरु जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के सारे सरोकारों से जुड़े हुए। तो मैं आमंत्रित करूँगा संगी प्रसाद शास्त्री जी, गुरु जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जनरल सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मेरी ओर से हार्दिक
स्वागत। मैं पिछले 2 साल से इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। इसकी स्थापना जब हुई थी तभी से मैं इसके संपर्क में था, मेरी जानकारी में था कि ये शुभ कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं विलंब से इसके साथ जुड़ा। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि सोसाइटी की गतिविधियां बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही विश्वसनीय तरीके से चल रही है और विशेष रूप से हम पहाड़ी प्रवासी बंधुओं के लिए ऐसी संस्थाओं की उपयोगिता बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम निम्न आय वर्ग के लोग हैं और हम लोगों को तो बैंक भी लोन नहीं देते। कुछ लोग होंगे जिनके पीछे बैंकर्स घूमते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को बैंक लोन नहीं देते। तो हमारे लिए तो जब हमें किसी काम के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो ऐसी ही संस्थाएं जो कि विश्वसनीय संस्थाएं हैं, अपने पर्वतीय लोगों के द्वारा संचालित है, तो इन्हीं पर हमें निर्भर रहना पड़ता है और इसी से हमारे छोटे मोटे खर्चे चलते हैं। तो ये संस्था बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है और बहुत ही ईमानदार और विश्वसनीय इसके कार्यकर्ता हैं। आदरणीय एडवोकेट साहब और आदरणीय रतोड़ी जी और इनके साथ में कार्यकारी समिति के और भी सदस्य हैं, उनसे मैं परिचित नहीं हूँ। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामना है कि ये संस्था बहुत अच्छी तरह से फूले फले, इसका कारोबार और आगे बढ़े, इसकी सदस्यता आगे बढ़े और ये सबकी आकांक्षाओं पे खरा उतरे। यही मेरी शुभकामना है। इतना कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वकील जी। सभी सदस्यों को नमस्कार। काफल के बारे में तो सारे लोग जानते ही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हम उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मेरा एक सुझाव है छोटा सा वकील साहब को कि जैसे मेंबरों को पता नहीं रहता कि मीटिंग है या कोई भी आपका कोई कार्यक्रम होता है ऐसा छोटा मोटा, तो मेंबरों को पता नहीं रहता है। तो आजकल व्हाट्सएप में सब कुछ होता है, पर मैंने देखा कि इस मीटिंग के बारे में व्हाट्सएप में भी नहीं डाला आप लोगों ने। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो मेंबरों को सबको पता लग जाता है कि मीटिंग है। और फोन आजकल किस को करेंगे, मतलब इतना वो है नहीं कि फोन पे सबको आ जाए। तो थोड़ा मेरा एक सुझाव है कि अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप इसमें डाल दें तो अच्छा होगा और संख्या भी बढ़ेगी। धन्यवाद। कोविड के काफी टाइम के बाद ये मीटिंग हो रही है और सामाजिक एक दूरी रहे, इसलिए थोड़ा सा ये बहुत कॉम्पैक्ट है। हमारे जो लीडर्स हैं इस मीटिंग में लगभग वही आज शामिल है। तो मैं हर्ष सिंह नेगी जी से, जो हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे पहले के मेंबर, उनसे निवेदन करूंगा तो सब भंडारी जी वही से उन्होंने अपना जो है कंसेंट दे दी। हमारे देव सिंह जी, अच्छा ये एक माध्यम भी है। कई बार क्या होता है कि हम मीटिंग में किसी मंच में बोल नहीं पाते, तो ये तो बहुत अपने घर की बात है और माइक पकड़ के बोलना मेरे ख्याल में सबका अधिकार है। माइक और माला की तो हमेशा लड़ाई होती है, तो ये तो जबरदस्ती माइक थमाया जा रहा है। देव सिंह जी ने ये आज बोला था भाई मुझे माइक पे बोलना नहीं आता, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल बोल रहे थे। तो मैं आप निवेदन करूंगा देव सिंह जी से, ऐसी भाषा बोलते हैं, तो देव सिंह जी से निवेदन करूंगा मंच पर आएंगे और आशीर्वाद स्वरूप और प्रेरणा स्वरूप 2 शब्द
इस मौके पे कहेंगे देव सिंह जी, ऐसे बोला जाए। ये आपकी ट्रेनिंग हुई है। आ जाओ, आज शर्माओ मत, ये शर्म तोड़ने का भी तुम्हारा एक है, ऐसा नहीं कहा। नहीं, देखो आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, वो आना पड़ेगा आपको। वैसे तो बहुत सुनाते हो, एक बार माइक में सुनाओ। यहाँ पे उपस्थित लोगों को नमस्कार। मेरे लिए कहने के कोई ज़्यादा तो नहीं है। वकील साहब हमारे जहाँ खड़े हो जाते हैं आगे कुछ कह नहीं पाते, सब परिपूर्ण है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता ना, मुझे कुछ कहना आता है। सबसे पहले इन्होंने, चलो प्रेम सिंह नेगी जी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें आमंत्रित करूंगा। प्रेम सिंह नेगी जी। धन्यवाद वकील साहब। आज काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के आयोजक हमारे जगदीश वकील जी और कोषाध्यक्ष या महासचिव कहते हैं देवेंद्र भाई, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके, हमने भी मेहनत करके जो आज काफल सोसाइटी को यहाँ तक ले गए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अपने भाइयों से यहाँ पे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार कोई भी सोसाइटियाँ या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी हम संस्थाएं खोलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, संस्था बनाना बहुत अच्छी बात है। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए, जिसमें कि हम सभी लोग जो चाहे अभी काफल सोसाइटी में हमारे उत्तराखंड के ज़्यादा लोग जुड़े हैं, मगर हम प्रवासियों को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं कि ताकि सारे प्रवासी लोग जितने भी दिल्ली में हैं सब लोग इससे जुड़े। और मैं अनुरोध करता हूँ वकील साहब से कि जिस प्रकार कांगड़ा बैंक आज इतने ऊपर बुराड़ी क्षेत्र में कांगड़ा बैंक का नाम है, उसी प्रकार हम काफल कोऑपरेटिव बैंक को भी आगे ले जाएं। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों को एकजुट करके एक 2 4 6 10 मेंबर जिसके भी जितने सहयोगी हैं उनको जोड़ें, ताकि हम अपना उत्तराखंड समाज के साथ साथ प्रवासी समाज को भी जोड़ें, जिसमें कि पूरी बुराड़ी क्षेत्र की भी एक संस्थाओं के माध्यम से काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप तन मन धन जो भी संस्था के साथ जुड़ते हैं उनमें अपनी भागीदारी रखें और काफल सोसाइटी को इतने ऊपर ले जाएं। जगदीश जी से अनुरोध करूंगा कि हम आपके साथ पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और शायद जगदीश जी को पता है कि हमने जब काफल सोसाइटी की शुरुआत की थी तो पहले महीने में बात रखी थी उनके ऑफिस में कस्बे गेट में कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसमें कि हम लोग एकजुटता से, प्यार मोहब्बत से और अपनी भागीदारी कुछ पैसों से भी दिखाएं, तब जाके हम लोगों में पता चलेगा कि हम लोग कितने आगे और कितने पीछे हैं। तो पैसे भी बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए कमेटी या काफल सोसाइटी जो बनाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब को और सभी लोगों का, यहाँ पे जितने लोग आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के जाने माने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक सरोकारों से शुरू से ही अपना जो रिश्ता रखते हैं, नाता रखते हैं, और रात को 12-1 बजे भी कोई काम पड़ जाता है तो अपनी नींद खत्म कर देते हैं। ऐसे हमारे जो है कमल विहार से लगातार, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ तब से लगातार सामाजिक काम से कोई स्वार्थ नहीं। तो मैं निवेदन करूँगा जोरदार तालियों के साथ श्री सुंदर सिंह रावत जी, प्रधान कमल विहार, सुंदर सिंह रावत जी। आदरणीय काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री जगदीश जी, महासचिव श्री रतूड़ी जी, तो सभी बुजुर्गगण और सभी काफल सोसाइटी के सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सारे सदस्य, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि जब इस काफल की शुरुआत की गई तो जगदीश जी भी कई नाम ढूंढ रहे थे, ये रखेंगे, मेरे से भी सजेस्ट किया था। तो काफल ऐसा फल है हमारे वहाँ जो आता तो 2-3 महीने ही सिर्फ, लेकिन वो सबको ऐसा रस चखा जाता है कि उसमें मिठास ही मिठास होती है। और हर आदमी ये चाहता है कि एक बार तो काफल जरूर खाया जाए, चाहे जितने उत्तराखंड के लोग होंगे सबकी यही इच्छा होती है। जब आपके बैसाख और चैत बैसाख में जब ये काफल आता है तो हर आदमी सोचता है गाँव जाते तो काफल खाते हैं।
तो उसी के नाम पे एक काफल का वो रखा गया है, ताकि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के सदस्य हैं, उनमें भी ऐसी मिठास रहे, ऐसी एकाग्रता रहे और हमारी एकता जो है बरकरार रहे। तो बड़ी खुशी की बात है कि छोटी सी मेहनत से छोटे छोटे एक पहले 2 सदस्य 4 सदस्य करते करते आज हमारे सदस्यों की संख्या हजारों में है। और इसके पीछे जो हमारा तात्पर्य था, क्योंकि हमें बैंक से इतना लोन नहीं मिल सकता क्योंकि हम अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में आज की डेट में भी बैंक पैसा बहुत कम देता है तो पर्सनल अकाउंट में देता है, नहीं तो वैसे नहीं देता। अब मोदी जी ने रजिस्ट्री शुरू करी है, तो जिन लोगों की रजिस्ट्री हो जाएगी तो उन्हें लोन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोचा कि जो हमारा पैसा है वो हमारे ही काम क्यों ना आए, तो हम छोटा सा अमाउंट जमा करके उस छोटे से अमाउंट को बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हमारे ही सदस्य के साथ वो अगर कोई काम आता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। यही काफल का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए आज काफल का खूब फल रहा है, फूल रहा है। और मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, जितने भी सदस्य यहाँ पे बैठे हैं और जो भी सदस्य हैं, कि आप सब जब अगले साल ये मीटिंग होगी तो आप सब ने अपने साथ एक एक मेंबर जरूर जोड़, ताकि जितनी हमारी मेंबर की आज संख्या है अगले बार इससे दुगनी हो। और जो हम इस काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंक की ओर बनाने जा रहे हैं, उसमें हमारा और आप सबका अहम योगदान है। और आप सब लोग गर्व से कह सकें कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी काफल बैंक बन चुका है। और ये उत्तराखंडियों के लिए और हमारे सभी प्रवासियों के लिए गर्व का विषय होगा जिस दिन काफल कोऑपरेटिव बैंक तैयार हो जाए। तो मेरा सभी से उद्देश्य है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आज ये जरूर सोचें, चाहे आप अपनी घरवाली को बनाएं, चाहे अपने बेटे को बनाएं, चाहे अपने दोस्त को बनाएं, चाहे अपने पड़ोसी को बनाएं या रिश्तेदार को बनाएं, लेकिन आप सब ने एक आदमी जरूर जोड़ना है। और ऑफिस से आप सब लोग फॉर्म लेके जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारा काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बहुत अच्छा चल रही है। बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोगों को यहाँ से मदद मिल रही है। बहुत, किसी का मकान बनाना है, किसी को बिजनेस खोलना है, इन सब पे हम लोगों का फोकस है। और इसके साथ साथ आपने परसों देखा होगा कि मोदी जी ने जो जिस केदारनाथ पर जाने के लिए हम उत्तराखंड के लोग खुद ही दर्शन नहीं कर पाते थे, सोचते थे यार केदारनाथ कैसे जाया जाए, अब वहाँ बाय रोड जाएंगे तो कितनी सुविधा हमें मिल रही है। तो इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जिस केदारनाथ के लिए बड़ा सोचना पड़ता था, हम खुद उत्तराखंडी होके केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे, आज वहाँ बाय रोड हम जा सकते हैं। तो हम इसके साथ साथ काफल का एक उद्देश्य ये भी है कि जो उत्तराखंड में है या उत्तराखंड के लिए भी हमें कुछ करना है, तो हम बहुत जल्द एक उत्तराखंड, काफल का उत्तराखंड टूरिज्म भी खोलेंगे, ताकि यहाँ के जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं या प्रवासी लोग हैं या किसी भी स्टेट के लोग हैं, हम उन्हें उत्तराखंड के दर्शन कराएंगे। क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर केदारनाथ बद्रीनाथ केवल अकेले जाता तो उसका खर्चा बहुत आता है, बहुत बजट बनता है। और जब टीम में जाएंगे 10 आदमी 20 आदमी, तो उसका खर्चा उससे आधा हो जाता है। तो सबको उससे सुविधा होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ तो सबने सुना और ये भी सबने सुना, लेकिन हम जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बजट बहुत ज्यादा होता है। तो एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि हर वर्ष या हर 3 महीने में, 6 महीने में हम आप लोगों से विचार विमर्श करके जो भी लोग इच्छुक होंगे, जब जिसकी व्यवस्था बनेगी तो उत्तराखंड के दर्शन कराएंगे। उत्तराखंड के जितने भी हमारे पर्यटक स्थल है, आध्यात्मिक स्थल है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री जमुनोत्री, चारों धाम वहाँ हैं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, तो उसके सबको दर्शन कराएंगे। और उसमें कम बजट में ज्यादा लोगों को उत्तराखंड के दर्शन कराएंगे। और जो उत्तराखंड में रहते हैं
उनकी भी रोजी रोटी उससे चले, ताकि यहाँ से जब पर्यटक वहाँ जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड बहुत जल्दी कश्मीर का रूप लेने वाला है। क्योंकि कश्मीर में अब तो बहुत परेशानी है, पहले हर आदमी जो इंडिया में आता था, कहीं से भी आता था, तो कश्मीर जाना सबसे पहले पसंद करता था। तो उसी तरह अब उत्तराखंड को प्रमोट किया जा रहा है टूरिज्म में। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉफल को अपना सपोर्ट करें, और एक अच्छे सदस्य होने के नाते कि भाई मैं एक तो मैंने बनाना है, लेकिन एक से ज्यादा मैं कितने बना सकता हूं, ताकि जो हमारा काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारी शान है, वो उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक बने, और हम इस बुराड़ी क्षेत्र में ही अपने स्वाभिमान को ना दिखाकर पूरी दिल्ली ये जानेगी कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बुराड़ी में है, तो बुराड़ी का नाम पूरी दुनिया में रहेगा, पूरे देश में रहेगा, पूरी दिल्ली में रहेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग अपना अपना सहयोग करें, और इसको आगे बढ़ाने में अपना सुझाव भी दें। जैसे कि अभी मेहरबान सिंह ने दिया था अपना सुझाव, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इसी तरह आपको सुझाव भी देने चाहिए, ये नहीं कि हाँ जी जगदीश जी ने जो कह दिया या रतुड़ी जी ने जो कह दिया उस पर आपने हाँ कह दिया। हो सकता है जगदीश जी अपने नजरिए से सोचेंगे, रतुड़ी जी अपने नजरिए से सोचेंगे, मैं अपने नजरिए से सोचूंगा, निशान जी अपने नजरिए से, हो सकता है उससे बढ़िया नजरिया आपके पास हो और हम सबको पसंद आ जाए। तो आपने सुझाव भी देने हैं कि हम इसमें किस तरह इसको और बढ़िया बना सकते हैं और कैसा अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद रावत जी। हमारे हौसलों को सफलता की उड़ान चाहिए, और हमारे चेहरे पे खिली एक मुस्कान चाहिए, और हम टुकड़ों से बहलने वाले नहीं, हमें तो पूरा आसमान चाहिए। बहुत ही आप सभी को हरे कृष्णा। आप सभी यहाँ लोग मौजूद सम्मानित सदस्य, हमारे उत्तरांचल कॉलोनी के प्रधान और काफल के संस्थापक जगदीश मलेठा जी, हमारे उत्तरांचल कॉलोनी के महासचिव शास्त्री जी, हमारे कमल विहार कॉलोनी के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत जी, प्रेम नेगी जी, बहुत सभी साथी हम, कीर्ति सिंह चौहान जी परशुरामी देव से बद्रीनाथ समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे रतुड़ी जो मासी जी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और सुंदरयाल जी जो कौशिक नालापार के प्रधान हैं बी ब्लॉक के। तो सभी प्रमुख लोग साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मीडिया साथी तोमर जी भी यहाँ मौजूद हैं। और जब भी सुंदर सिंह रावत जी बात बता रहे थे, तो उसी समय मेरे को एक बात ध्यान आई कि जैसे पेड़ को एक बीज उगाया जाता है, फिर वो फल देने लायक होता है, उसी तरीके से जगदीश भाई ने और रतुड़ी जी ने और बाकी आप सब साथियों ने उसको काफल का पेड़ लगा दिया, वो फल देने लगा है। और एक साथी था जो उत्तराखंड के नहीं हैं, तो उन्होंने पिछले साल मेरे कहने पे काफल से ज्वाइन किए थे, और जब ज्वाइन हुआ तो उसने एक बात बोली कि आप लोगों में बहुत एकता होती है कि आपने इतना अच्छा एक सोसाइटी बना रखी है। तो जो काफल है हमारी एकता का प्रतीक भी बन चुका है। और मैं देखता हूँ जैसे पारसी समुदाय बहुत कम है हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने एक ट्रस्ट टाटा के नाम से बनाया, बहुत अच्छा। मतलब हम हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो टाटा का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करता। उसी तरीके से काफल है जो भले ही उत्तराखंड के लोगों ने शुरू में की हो, लेकिन अब ये हर समाज के लोगों को, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, सभी समाज के लिए सेवा कर रहा है। और क्योंकि हम किसी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य भी ये होना चाहिए कि हमें ऐसा कार्य करें कि देश के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। और क्योंकि मेरे सभी सीनियर लोग जगदीश भाई, देव जी, प्रेम जी, सुंदर सिंह रावत जी, सभी मेन बात आपको बता चुके हैं, तो मेरे लिए बताना कुछ नहीं है। मैं इस बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे लिए कोई भी सेवा होगी मैं इसके साथ जुड़ा हुआ। और जैसे सुंदर सिंह रावत जी ने बोला कि आप लोग अगली बार कम से कम एक सदस्य जुड़े, तो मैं भी खुद प्रण लेता हूँ कि एक नहीं कम से कम 10 लोग कम से कम इससे जोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। हमें युवा जोश तो चाहिए अपने साथ, तभी कुछ होगा। अब मैं हमारे बीच में कौशिक इंक्लेव से सामाजिक कार्यकर्ता आए नरेंद्र रावत जी। नरेंद्र रावत जी लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है नरेंद्र रावत जी।
सबको पहले तो मेरा नमस्कार। और दिवान आगे फिलहाल हुआ, देखो हम एक उत्तराखंडी जी, तो हम भाषा में बात करो तो वो सबसे बड़ी बात सुनिए। अब कुछ गढ़वाल बुलाने, कुछ कुमाऊं बुलाने, तो कुमाऊं भाषा सबको आ जाए भैया। एक बार हाथ ठाड़ करो बता देंगे हमको कुमाऊं भाषा आ जाए, सब हाथ ठाड़ करो बता। हम जो प्रवासी लोग, हम प्रवासी जी, ना कोई बिहार छो, ना कोई यूपी छो, ना कोई उत्तराखंड, हम सबको एक समान समझ लो। ये हमारा संगठन हमारे है, चाहे कमी समझो या हमारी भलाई समझो या बुराई समझो। हमारे जी हम बोलो कि अगर ये 500 को चाहिए तो 500 में दर्द बराबर हो। और अगर ये हमारे लिए सारा समाज एक तरफ तो हम प्रवासी लोग छो। अब इतो में एक देखो आगे कुछ सवाल दोनों बोला लगती कि इतो में ये बताओ कि कतु लोगों ने एक आज पर कतु मेंबर बनाए काफल सोसाइटी में। एक बार हाथ ठाड़ करो बता दो कौन इतो मेंबर बना रही थी, बताओ जी। कल कतु लोगों कतु औलाद को जोड़ रहे हैं 50 हमारे 20 10 200 10 ये देखो। और मैल जोड़ी में 105 लोग जी, 105 मेंबर मैल बनवारी में। और मन वो अपने ऑफिस वाले नहीं छोड़ रहे। अब एक चीज ध्यान रखियो, हमारा ऑफिस जो है राजस्थान में छो, चाहे कोई बिहार में छो, चाहे कोई यूपी में छो, चाहे कत्तीला छो, हम सबको अपन मेंबर बना रहा हूँ। उन्हें पहले मैंने बार में जम करे और उन्हें सार जी। और सब थोड़ी खुशी बात ये छो कि ये मैं जदू लोग छी उन जब 10 लोग जब लोन लेवा मकान बना प्लॉट ले रही जी, सब खुशी बात ही अच्छा। उनको यह हेल्प मिली कि उन्होंने 4-4 लाख का लोन ले रहा हूँ और वो लोन 4-4-5 महीनों वापस लग रहा है। यह सब बड़ी बात है कि तो हेल्प मिली हमको। तो अब मैं थोड़ा सा पहाड़ में अगर लोग मगर लागोदार सबको समझ में बात नहीं आवश्यक है। आज जो काफल सोसाइटी है, ये काफल सोसाइटी एक ही नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कि या जगदीश मलेठा जी या रथोड़ी जी या कोई भी है, ये हम सबकी एक सोसाइटी है, ये हमारा एक परिवार है। और इसके जितने भी मेंबर हैं वो सब हम एक घर के मेंबर हैं। और ये सबकी जिम्मेदारी है, अगर आप वो किसी को लोन दिला रहा है तो उस लोन को रिकवर कराने की जिम्मेदारी उस बंदे की है जी। इस चीज को आप नोट कर लें। अब क्या होता है कि लोन मैंने दिला दिया जी, ये मेरे जानने वाले हैं जी, हाँ जी मलेठा जी ये मेरे जानने, मैंने साइन कर दिए, उसके बाद लोन जमा करने नहीं आ रहे। कुछ बंदे हमारे बीच में यहाँ ऐसे भी है कि लोन तो ले रहे हैं पर वापस नहीं कर रहे, पर उन पर भी सख्ताई होनी चाहिए, उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज कामला बैंक आगे बढ़ा क्यों है? उनने पहले बोला कि हम हिमाचल के लोगों को लेंगे, आज क्यों सब लोगों को ले रहे हैं? उनको परिवार बढ़ाना है। आज चाहे स्टेट बैंक है, कोई बैंक है, हमारा कामन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक क्यों नहीं बन सकता है? बड़ा बैंक क्यों नहीं बन सकता है? हम लोग के सहयोग से ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे और हर घर से, चाहे मैंने अपनी वाइफ को भी मेंबर बना रखा है, अब मेरे बच्चे भी 18 साल के नहीं हुए तो उनको ही बनाता। हमारी कॉलोनी में इतने मेंबर हैं कि आज वो भी सारे आने वाले भी हैं यहाँ पे। तो हमने बोला अगर मियाँ है तो बीबी भी मेंबर बनेगी। आज औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं है जी, घर के 2 मेंबर तो होने चाहिए और वो आपको ही फायदा होगा। तो मैं काफल कोऑपरेटिव के जितने भी सदस्य हैं, मैं जगदीश जी को और रतोड़ी जी को भी बधाई दूंगा, मैं जितने मेंबर हैं सभी को बधाई दूंगा कि आपने इस परिवार को बढ़ाया है और हम इसको बढ़ाएंगे। और आज यहाँ पे संकल्प लेके जाएंगे कि हम अपने घर में अगर एक मेंबर है तो एक मेंबर और बढ़ाएंगे, जितना आपके स्टाफ में है उनको सबको भी मेंबर बनाएंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो चाहे कहीं का भी, पर जिम्मेदारी लेके बनाएंगे जी, कि उसकी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उसको लोन दे रहे हैं तो उसको हम उसका पैसा रिकवर भी हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बढ़िया बताया, जो सामूहिकता का इन्होंने कम से कम एक बताया कि ये 1-2 लोगों की संस्था नहीं है, पूरे परिवार। जैसे हमारा एक छोटा परिवार घर में, तो ये आपका एक बड़ा परिवार काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आपके सामने। तो आप इसको भी जैसे घर को समृद्ध बनाते हैं, इसे भी अपने सामूहिक प्रयासों से समृद्ध बनाएंगे। और हमारे बीच में बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता कीर्ति सिंह चौहान जी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कीर्ति सिंह चौहान जी से हमारे इस फंक्शन में आए, मंच पर आए और हमारे उत्साहवर्धन में 2 शब्द और कैसे काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा काम कर सकती है हमें गाइड भी करें। कीर्ति सिंह चौहान जी। धन्यवाद।
जगदीश मलेठा जी और काफल सोसाइटी के परफेक्ट संपादक जगदीश मलेठा जी, रतूड़ी जी, जैसे कि आप सबने सुना है कि काफल सोसाइटी का एक साल में एक इवेंट होता है और मैं लगातार इसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। जहाँ तक मेरे अपने परिवार की बात है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, 3 सदस्यों ने यहाँ पे अपना सहयोग दिया है और मेंबर बने हैं। पहले हम अपने घर से ही मेंबर बनाए, अन्यथा आगे को अगले को ये समझाएं कि मेंबर मैंने बना रखे, मेरे 5 परिवार में 3 सदस्यों ने मेंबर बना रखे, तो सभी अपने अपने घर से 2-3 मेंबर बनाए। तो ऐसे करते करते आज सोसाइटी में जैसे कि उत्तराखंड इनक्लेव में इसका ब्रांच भी है जिसको रावल जी संभालते हैं। वहाँ एक बार जोरदार तालियां रावल जी के लिए भी, वो वहाँ से संभालते हैं। इसी तरह से सारे लोग अपनी अपनी भागीदारी लें। हम भी चाहते हैं कि प्रधान इनक्लेव में भी एक ब्रांच हम भी खोलें धीरे धीरे, पर हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से काफल सोसाइटी आगे बढ़े और ये हमारे परिवार का समस्या के लिए, समाधान के लिए बहुत ही अहम कड़ी है जो काफल सोसाइटी हमें आगे तक पहुंचा सकती है। लगातार जगदीश मलेठा जी इस कार्य को कर रहे हैं, रतूड़ी जी कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सामाजिक में छोटे मोटे जो कार्य करते हैं जगदीश मलेठा जी लगातार उस कार्य को संभालते हैं। बाकी मेरे सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, सम्मानित है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आप सबने दिवाली का मूल उठा भी कर दिया है, भैया दूज बना दिया है, गोवर्धन पूजा बनाई है, उस सब की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए देना चाहता हूँ। मैं बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति प्रधान इनक्लेव परशुराम इनक्लेव में 2017 में आया था। हमने सोचा समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। जीवन में इंसान जब मरता है तो उसकी राख भी काम नहीं आती है, तो करते करते इंसान जरूर अपने लिए कुछ कर जाए ताकि आगे हमारी पीढ़ियां याद रखें और हमसे प्रेरणा लें या हमारे पूर्वजों से प्रेरणा लें। आपने जैसा देखा होगा कि आज गढ़वाल भवन किसी ने बनाया है, शायद हमें उनका नाम याद नहीं है, पर एक मन में एक ध्यान होता है कि गढ़वाल भवन किसी ने बनवाया है। एक अल्मोड़ा भवन है, तो किसी न किसी की कार्य में ये रहता है कि मैं अगर दिल्ली अदर स्टेट में हूँ, कैपिटल सिटी में उत्तराखंड से यहाँ पे आए हैं, रोजगार का विशेष हमारा जो वहाँ पे साधन नहीं है, तो हम कैपिटल सिटी में आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने, हमारे पुराने लोगों ने अच्छे काम किए हैं और आज हमको वहाँ पे जाते हैं तो हमके याद तो करते हैं कि किसी ने बनाया है, अपना योगदान दिया है। तो गढ़वाल भवन में भी और अल्मोड़ा भवन है, पार्ट 1 में है, साउथ एक्स में। देखो बहुत बड़ी जमीन है, अरबों की जमीन है वहाँ पे। किसी व्यक्ति ने अगर ये सोचा है कि अल्मोड़ा भवन अगर बने तो पार्ट 1 में बना है, साउथ एक्स में। तो उन लोगों की बहुत बढ़िया सोच थी। तो कहीं ना कहीं हमने भी एक सोचा था कि प्रधान इनक्लेव में, परशुराम इनक्लेव में एक जमीन ली जाए और वो जमीन हमने 100 गज में ली है। उसमें हम एक मंदिर बनाएंगे, उसमें एक हॉल बनाएंगे। जैसे कि आज हम हर जगह हमें हॉल चाहिए होता है मीटिंग करने के लिए, जैसे हमारी संस्थाएं कार्य करती रहती हैं, तो इसी तरह से हम लगातार उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और काफल सोसाइटी ये हमारा परिवार है। हम लगातार काफल सोसाइटी को अगर 400 मेंबर हो गए तो उसको लगातार 1000 से 2000 तक बढ़ गए हैं, तो हम उसको 10,000 तक 20,000 तक बढ़ाएं ताकि हमारी काफल सोसाइटी बैंक आगे बढ़े। और हम सबको ऋण अगर हमें कहीं से लेना है तो अपने घर से, शाम को चाहिए तो शाम को मिल जाएगा, दोपहर में चाहिए दोपहर में मिल जाएगा। सिस्टमेटिक है कि जो भी आदमी किसी को अगर लोन देना चाहता है तो उसकी जिम्मेवारी वो जरूर अपने बेस पे रखे कि अगर मैं अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को अगर लोन दिला रहा हूँ तो वो कैसा आदमी है, वो लोन ले रहा है, देने का हकदार भी है या नहीं है। तो ये विशेष चीजें हमें देखनी है क्योंकि हमें इसको आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं लोगों का अपनी मेहनत की पूंजी है और उसको अगर कहीं अगर मिस उसमें चला जाए तो वो ठीक बात नहीं है। बाकी मैं रतूड़ी जी का, जगदीश मलेठा जी का
तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं समाज को उन्होंने कंधा लगाया है और हमारे ऐसे ऐसे वीर रहे यहाँ पे जिन्होंने समाज को कंधा दिया। तो जरूर हमें इनकी मदद या सेवा कहीं ना कहीं हमें इनको साथ बढ़ाना चाहिए ताकि हम सबका साथ उसमें रहे। हमारे बीच में जैसे कि आपने देखा होगा कि श्याम सिंह रावत जी, कहीं ना कहीं हम याद जरूर करेंगे कि एक हमारी रीढ़ की हड्डी थी श्याम सिंह रावत जी, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं। इस समाज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी दिवंगत आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। मैं उनका बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। समाज के लिए रात दिन उन्होंने प्रयास किया है। हमारे बीच में बहुत सारे व्यक्ति हैं, युवा साथी हैं। निशांत राव खान जी भी लगातार समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। सारे भाई लोग हैं, ज्यादा नाम नहीं ले पाऊंगा, पर परंतु ये जो वीर है यहाँ पे, चाहे वो अदर स्टेट से भी है, हम सारे प्रवासी हैं यहाँ पे, चाहे वो हिमाचल से भाई हमारा या पंजाब से है, सारे हम अदर स्टेट से यहाँ पे हम प्रवासी हैं। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि योद्धा वीर तो आप ही हैं जो समाज को कंधा दे रहे हैं। और जितने यहाँ पे आए, मेरी मातृशक्ति आई है, कम बल पे आए हैं पर कहीं ना कहीं आए हैं। मैं उनका तहे दिल से समाज करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मातृशक्ति से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा। और मैं मातृशक्ति से निवेदन करता हूँ कि वो काफल सोसाइटी में आगे बढ़ चढ़कर आगे आए और आपकी जो महिला मंगतम की टीमें हैं उनको आगे लाएं और उनको समझाएं, मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के लिए हमारे काफल सोसाइटी का जो ऑफिस है वहाँ पे आए, वो आपको जो उसके मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, वो समझाएंगे आपको। जैसे कि जगदीश मलेठा जी हैं, उधर से रावल जी हैं और रतूड़ी जी हैं। ये लगातार ये भी समाज सेवा है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए कहीं ना कहीं और वक्त हमें समाज की सेवा करनी चाहिए और हम लगातार समाज की सेवा करेंगे, ये हमने ठान रखकर हमें करते रहेंगे। धन्यवाद एक बार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। सुमन साहब बहुत ही बढ़िया हमारे उत्साह में गाइड किया इन्होंने, आगे कैसे करें। अब हमारे बीच में इब्राहिमपुर से हैं सतपोला जी। सतपोला जी लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और समाज के लिए इनकी एक बहुत बड़ी बात है, त्याग भी कर सकते हैं। अगर समाज के लिए कुछ करना है तो कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा, वो इसमें माहिर है। सतपोला जी। आप सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। बड़ा खुशी की दिन है कि काफल सोसाइटी अपना वार्षिक उत्सव जो है मना रही है और मैं भी लगातार 3 वर्षों से मैं इसका मेंबर हूँ और मेरे घर में भी 5 सदस्य जिनमें से 3 लोग इसके सदस्य हैं और लगभग 10-12 लोगों तक मैंने भी इसको पहुँचाया है। और जैसा कि सोसाइटी का काम लोगों तक आर्थिक सहायता पहुँचाना होता है, क्योंकि लोग इसलिए भी जुड़ते हैं कि जब किसी भी समाज से, किसी भी संस्था से, तो मैं भी मलेठा जी के संपर्क में आया तो उनको जाना, पहचाना और उन्हीं के प्रभाव में हम जो है काम किया। गुराड़ी में श्याम सिंह रावत जी, रतूड़ी जी और निशांत राव जी, नवोदय जी, अपने कीर्ति सिंह चौहान जी, रावल जी, तो इनके साथ मैं इससे पहले गुराड़ी में आए हुए 20 साल हो गए थे, लेकिन इन 4-5 सालों में ये जो है समाज में रह के हमें जाना, पहचाना और जगदीश जी से तो इतने अच्छे संबंध हो गए कि हमने मेरे एक बहू थी, उसका एक प्लॉट जो कहीं फंस गया था, ये तो मैं कमाल हो गया, तो इनकी मदद से मैंने इनको जो है उनके 6 लाख रुपए वापस करवाए और जिसकी एवज में उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया। तो समाज में रहकर हमें ऐसे ऐसे लोगों के महानुभाव का दर्शन में उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संस्था का भी और सामाजिक संस्थाओं का भी। और मेरे क्योंकि हमारे ब्लड में ही ऐसा कुछ है कि लोग छोटी छोटी संस्थाएं बना के अपना सभी लोग जो है किसी मदद के रूप में करते रहते हैं। कभी सामाजिक संगठन होते हैं, कोई आर्थिक संगठन होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ तक इसको बैंक बनाने की बात है तो मैं अपनी तरफ से अपना 100% इसके लिए दूँ, 100%। तो कम से कम घर में आप जितने लोग हैं, कम से कम घर में जितने अगर 5 सदस्य तो 2 को तो बनाइए, ठीक है ना। जब घर से शुरुआत करेंगे तो लोगों को अपनी बातें अच्छी तरह से बता पाएंगे। और मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि मैंने भी यहाँ से जो अपने एक मदद ली है, यहाँ से मैंने भी जब लोन लिया था तो एक छोटे से व्यवसाय में लगाया हुआ है और वो जो लोन है मैंने जो है उसको भुगतान भी इसका मेरा हो चुका है। तो मैं काफल सोसाइटी का भी धन्यवाद करता हूँ और
जो इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ सानिध्य मिल रहा है, उनके लिए भी मेरा धन्यवाद है। धन्यवाद। धन्यवाद सतबोला जी। अब हमारे बीच में अपार्टमेंट से गुसाई जी हैं। गुसाई जी, उन्हें आमंत्रित करूंगा। गुसाई जी को, ये भी सामाजिक कामों से लगातार जुड़े हैं। गुसाई जी। मैं काफल सोसाइटी के सभी सदस्य और पदाधिकारियों को नमन करता, प्रणाम करता हूँ और सभी का आभारी हूँ। मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है और कुछ डर भी लगता है जहाँ पर खड़े होकर के बोलने का। मैं जल्दी जी के संपर्क में जमा आया था, तो उन्होंने मुझे बताया, जिसमें कि मेरे करीब 20-25 मेंबर बनाए और आज मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। पैतृक है कदम बड़े को। धन्यवाद। अब हमारे पास एक सामाजिक आर्थिक संगठन ही नहीं, हम एक सामाजिक संगठन भी हैं। तो कैसे समाज के लोग, प्रोफेशनल लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा उदाहरण सतबोला जी ने दिया है। तो हमारे बीच में धर्मेंद्र काला जी हमारे बीच में, जो कि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, होम लोन से जुड़े हुए हैं। तो वो बताएंगे कि भाई हम लोग, जरूरत बनी रहती है मकानों की, कैसे वो हमें जो है अपनी सेवाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। काला जी। धन्यवाद जगदीश जी, और यहाँ पे आए सभी गणमान्य सदस्य, मेंबर काफल के सोसाइटी के, सबको प्रणाम। यहाँ पे क्या है कि मेन काफल का शुरू से उद्देश्य ये रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको समझना, और उसको समझ के फिर आपके लिए वही चीज़ें, जैसे बैंक अभी बता रहे थे कि बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पे कच्ची कॉलोनी है उस पर लोन नहीं होता है। हम उस चीज़ पे समझ के आपके लिए हम अब लोन, होम लोन देना आपके लिए आसान हो जाएगा हमारे थ्रू। हम आपकी उन्हीं प्रॉपर्टियों पे जो कच्ची कॉलोनियों में है, जो पीएमओ के वो तहत आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, ठीक है, उस पर रजिस्ट्री हो जाती है, तो सारे बैंक, कुछ बैंक आके लोन देंगे। पर जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी है या जिन पे रजिस्ट्री होने में टाइम लग रहा है, तो हम उस पर क्या करेंगे, हम नॉर्मल रजिस्ट्रार में जाके वहाँ पे रजिस्ट्री करा सकते हैं। वो रजिस्ट्री कराने के बाद हम उस पर 10 से 15 लाख रुपए का लोन, होम लोन, बिना किसी गारंटर के, जैसे कि हम यहाँ पे गारंटर लेते हैं, ये सब लेते हैं, बिना किसी गारंटर के भी हम उस पर लोन दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारी सोसाइटी के अंतर्गत क्या है कि हम, आप यहाँ पे सभी सदस्यों का क्या है कि एक अपना सपना होता है कि हमारा घर अपना हो, एक अपना घर हो जाए। हम यहाँ पे बहुत सारे जो है किराए पे रह रहे हैं, पर हम बैंक में जाते हैं, हमें लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे फाइनेंशियल वो नहीं है, हमारी सैलरी स्लिप नहीं है, हमारी ITR नहीं है, ये सब चीज़ें होती है जिससे कि हमें लोन नहीं मिलता है। पर हम यहाँ पे आपकी वो सारी चीज़ें, पूरी पेपर्स वर्क वगैरह जो है वो पूरा करके आपको 10 से 12 लाख का लोन बिना किसी सैलरी स्लिप के, बिना किसी ITR के, ये प्रॉपर्टी के बेस पे हम आपको दे सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटर के। उसमें कोई किसी को गारंटर नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी सोसाइटी जो है सभी के लिए बहुत रीजनेबल रेट पे मकान बना के तैयार कर रखे हैं, जिन्हें कि आप चाहो तो देखने जगदीश जी के थ्रू देख सकते हैं। उसको हम जब मार्केट में अगर आप पता करेंगे 20-20 लाख रुपए के वो मकान आपको मिल रहे हैं, जो फ्लैट मिल रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे आपको 12 से 13 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको मात्र 2 या 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। बाकी का आपका होम लोन जो है वो यहीं से करवा दिया जाएगा, बिना किसी गारंटर के, बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना ITR के। तो इसके लिए और डिटेल्स में जो भी आपने जानना हो वो जगदीश जी के थ्रू आप जान सकते हैं, और मेरा नंबर भी सर के पास ही है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद काला जी, बहुत बढ़िया बात काला जी ने बताई कि हम लोग जो प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, ये तो हमारा संगठन है। जैसे कि वो काफल का पेड़ होता है ना, तो फल तो है ही है, लेकिन उसकी छाया भी होती है। तो वित्तीय फल तो आपको मिलेगा, लेकिन उससे जो प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं, और हम दूसरों की, एक दूसरे की नीड हम इसी सोसाइटी में अपनी पूरी कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद आपका काला जी।
और जो भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ आपका संगठन नहीं है, आपको लगता है भाई ये काम मैं करता हूँ और ये पूरी सोसाइटी की एक पूरी इतना बड़ा आपको मिल जाता है, एक मार्केट भी मिल गई आपको सोसाइटी के साथ में, तो आप उसको एक्सप्लोर, उसको आगे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट और अपना भी, दोनों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब मैं बुलाऊंगा हमारे वरिष्ठ सदस्य आर.एस. रावत जी। आर.एस. रावत जी लगातार हमें जो है बताते रहते हैं ये करना है, वो करना है और गाइड करते रहते हैं। बहुत बढ़िया इनका सहयोग रहता है और मार्गदर्शन रहता है। आर.एस. रावत। सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा राम राम। जगदीश जी, माननीय जगदीश जी, अतुल जी की अथक प्रयास से और माननीय रावत जी के प्रयास से ये कापल सोसाइटी की स्थापना जो अपने उद्देश्य के प्रति सजग है और पूर्ण रूप से कार्यरत है। आपके अकाउंट बैंक में होंगे, बैंक में पासबुक में एंट्री तक नहीं हो पाए। कापल सोसाइटी में आपको टाइमली इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइमली गिफ्ट मिल रहा है, टाइमली आपका पैसा जमा हो रहा है और सब कुछ और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो। क्योंकि जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारा ये परिवार है, तो सभी को इस परिवार की वृद्धि के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और खासकर रतौड़ी जी तो में दिखाई नहीं दे रहे, शायद उनके स्वास्थ्य रहता है, तो रतौड़ी जी ने इसमें बहुत ही लगन से काम किया और रावत जी और वकील साहब और इसके बाद बहुत सारे सदस्य इसमें जुड़ गए हैं। तो यही मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि भाई इस संस्था के प्रति आप पूर्ण कार्यरत रहे। धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी, बहुत बढ़िया रावत जी ने कहा। और अब मैं हमारे गोपाल सिंह जी, इनके आते ही ना हमें शक्ति मिल जाती है। तो इनकी शक्ति जो है, जैसे नींव के पत्थर होते हैं वो ज़्यादा दिखते नहीं है, तो ये हमारे नींव के पत्थर है और हमें अपना पूरा सपोर्ट, जिस तरह का कभी भी सपोर्ट रहा वो देते हैं। और लगातार जो इस कार्यक्रम को अपने उसमें रिकॉर्ड कर रहा है और हमारी जो है काफल कोऑपरेटिव के उद्देश्यों को पूरे समाज में प्रचार और प्रसार कर रहा है। तो मैं हमारे मीडिया प्रभारी श्री हरीश तोमर जी से भी निवेदन करूंगा, इस मौके पे उत्साहवर्धन में 2 शब्द देंगे। हरीश तोमर जी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। बहुत ही खुशी का दिन है। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको नया सवेरा न्यूज लाइव चल रहा है, आप से अनुरोध है कि यूट्यूब पर देखें, इस समय लाइव प्रसारण चल रहा है। और सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो उसका उद्देश्य है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो पूरे दिल्ली में जाए, दिल्ली से जाकर पूरे उत्तराखंड में जाए, पूरे उत्तराखंड में जाए। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जब कोई व्यक्ति, अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी मनोस्थिति के साथ किसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट जगदीश सिंह जी का कि उन्होंने हमें भी कोऑपरेटिव काफल सोसाइटी के बारे में बताया और हमें एक ज़रूरत पड़ी थी और वो 3 दिन के अंदर वो कार्यक्रम जगदीश जी ने पूरा कराया। इनका धन्यवाद करेंगे क्योंकि बीच में एक ऐसी ज़रूरत थी, उसको काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पूरा किया। उसके लिए जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में इस प्रकार की सोसाइटी समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रही है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और मेरी शुभकामनाएं हैं नया सवेरा न्यूज की तरफ से, दिन रात चौगनी तरक्की के साथ काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे बढ़ती रहे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज इस एनुअल फंक्शन में कम से कम 100 सदस्य मैं अपनी तरफ से दूंगा काफल सोसाइटी से, ताकि ये बैंक बन सके। और जैसा कि हमें इस क्षेत्र के RWA के प्रधान सुंदर सिंह रावत जी ने कहा कि लोगों को पता चले कि बुराड़ी के अंदर काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो समाज में एक अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है कि इस मौके पर हमें भी अपने शब्द रखने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी है इसका प्रचार प्रसार और इसके उद्देश्यों को समाज तक पहुंचाना। धन्यवाद आपका तोमर जी। और इस काम में लगातार ये लगे हुए हैं। अब हमारे साथ लगातार नए लोग जुड़ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और हर समाज से जुड़ रहे हैं।
ये हमारा पूरा प्रवासी समाज है, उत्तराखंड से, ईस्टर्न यूपी से, जो भी मेहनतकश लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। तो वो तो पकौड़े खा रहे हैं, लेकिन पकौड़े छुड़वा देता हूँ मैं और अपनी बात करके फिर पकौड़े खाना। मिश्रा जी, आपके पकौड़े मैं खा लेता हूँ। मिश्रा जी अभी जुड़े हैं हमारे साथ और पूरा का पूरा बाबा कॉलोनी की कमान अभी इनके हाथ में। मिश्रा जी। हेलो, आप सभी मेंबर को काफल के सोसाइटी का धन्यवाद और मेरा नमस्कार। बस मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, अपने जगदीश जी के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ, 6 महीने हो भी गए मुझे, और बाकी सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जगदीश जी की हमारी तो एक प्यारी सी धुन जो है हमें खींच लाई, और काफल का पन जो बताया उसका स्वाद चखने आ गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बुल्ले की धुन दे रही है। तो सभी सदस्यों का धन्यवाद। मैं भी अपने 2 साथी रहे हैं साथ में, तो अभी वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं, और सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मुझे घर में बांसुरी बजाने नहीं देते, तो मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ मिले थे। मिश्रा जी, धन्यवाद आपका मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। तो काफल, आपको अब क्या बताएं, काफल का जो हमारा उद्देश्य यही था। अब किसी ने काफल अगर फल देखा होगा, तो काफल में आपने एक चीज देखी होगी, काफल में बहुत सारे बिंदु होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, और वो सारे के सारे बिंदु मिलके एक फल बनाते हैं। ऐसे ही सारे लोग मिलके वो फल बनाएंगे, जिसका वित्तीय आजादी का रस हम सब लोग चखेंगे। हमारा यही हमारी उम्मीद है, ये हमारा उद्देश्य। अब हमारे बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं हमारे सीओ साहब जेपी मैकुरी जी आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। मैकुरी जी, और बहुत बढ़िया तरीके से, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। सबको प्रणाम। शांतं शाश्वतं परमेश्वरं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा संमुखणेन्द्र सव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सद्गुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देहं करुणाकरं रघुवरं आगंतुक पर सबको सादर प्रणाम। काफल ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कारिंदा हूँ, कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि समय पर अपना डिपॉजिट दें, समय पर अपना लोन का EMI पे करें, और काफल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आप सभी के मेंबर से आप इसमें सारे शामिल हैं। इससे ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि मेरे काम बोलते हैं शब्द नहीं। बहुत अच्छा बोला और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत होना चाहिए। अब हमारा एक ब्रांच ऑफिस जिसको लीड कर रहे हैं गोपाल रावल जी, जो उत्तराखंड में, और जो वहाँ से लगातार जो है हमारे जो कार्रवाई है, जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है और हमारा संगठन है वो फैल रहा है। तो गोपाल रावल जी ने एक संगठन, एक ब्रांच ऑफिस खोला हुआ है उत्तराखंड शास्त्री भारत में। तो निवेदन करूंगा गोपाल रावल जी से। आदरणीय अध्यक्ष जगदीश मुलटा जी, महासचिव देवेंद्र रसोड़ी जी, सम्मानित सदस्य और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुलटा जी के प्रोत्साहन से मैंने ब्रांच उत्तराखंडी निकले पार्ट 1 में खोला था आज से 3 साल पहले। उनकी प्रेरणा से मेरे पास छोटी छोटी कमेटियाँ हुआ करती थी, 20-25 करके। मैंने 50 आदमी को इकट्ठा करके आज मेरे पास 200 मेंबर हैं वहाँ ब्रांच में। कम से कम वहाँ पर मैंने 40 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, उसमें से 36 लाख रुपए लोन
डिस्ट्रीब्यूट किया है बंदों को। और मेंबर ऐसे हैं, सब प्रवासी भी हैं, उत्तराखंडी भी हैं, सभी को जोड़ रखा है। और प्रॉपर फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग सबको ऋण वितरित किया जाता है। और बहुत सारी सदस्यों का ये वो है कि लोन में थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मगर बैंकों की तुलना देखी जाए तो 3.75 बैंक देती है, SBI हो या प्राइवेट बैंक हो, मगर यहाँ पर 10% मिल रहा है। वो 6.25% का जो गैप है वो यदि हम कंपेयर करें तो वो सेम रहता है। तो 18% यदि हम ब्याज देते हैं तो देते हैं 10 है, 18 देते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ब्याज हो गया, डिविडेंड हो गया, एनुअल फंक्शन करवाना है, वो खर्चे मिटिगेट होते हैं, तो एक लेवल तक ठीक होता है। फिर भी मैंने सदस्यों के आग्रह पर रखे कमेटी के बाद लोन का इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए कहा हुआ है। और इसमें सभी का सहयोग है, क्योंकि देखो भूत से घड़ा भरता है। कुछ प्रयास मैं करूँ, कुछ प्रयास आप करोगे, तो हो सकता है ये आज नहीं 5 साल के बाद बैंक बन जाएगा। ये कोशिश हर किसी ने करनी चाहिए। और हर कोई नौकरी कर रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। नौकरी के साथ साथ थोड़ा अपना सहयोग देते रहें, तो उससे क्या होगा कि समाज भी आगे बढ़ेगा, प्रवासी भी आगे बढ़ेंगे, सहयोग भी मिलेगा और सब संपन्न रहेंगे। वित्तीय जो अव्यवस्था है वो भी ठीक हो जाएगी, वो काफिल के थ्रू। और मैं ज़्यादा कुछ न करके सभी भाइयों ने अच्छी सलाह दी है, उसका मनन करते हुए आप लोग भी सहयोग दें। और भविष्य में यही कामना करता हूँ कि काफल अपनी अच्छी ऊंचाई तक पहुँचे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम के, हमारे क्षेत्र के बहुत कर्मठ निगम पार्षद श्री कस्तूरबानंद बलोदी जी प्रस्तुत हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हमारे बीच में नारायणी संगठन, नारायणी महिला संस्थान, उनके भी सारे सदस्य मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और ये शक्ति है जिसके कारण समाज चलता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोग आए इस कार्यक्रम की, आपने शोभा बढ़ाई, आपका धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रकाश मलेठा से। प्रकाश मलेठा मंच पे आएंगे। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, ज्योति के बिना चीज होती नहीं है, तो हमारे मुख्य अतिथि आज द्वीप प्रज्वलित करेंगे इस कार्यक्रम के अवसर पर। निगम पार्षद से आग्रह करूंगा जनरल सेक्रेटरी श्री देवेंद्र रतोड़ी जी से, वो मंच पे आएंगे और फूल भेंट करके हमारी महिलाओं का अभिनंदन करेंगे। ये शक्ति है जिससे कि ये समाज आगे बढ़ेगा। और ये लगातार, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है इनका। जो भी सामाजिक सरोकार होता है लगातार उसमें अपनी सक्रिय भूमिका देते हैं और अपनी ओर से, अपनी ऊर्जा से पूरे समाज को जीवित रखते हैं ये लोग। माला अर्पण। हाँ हाँ हाँ, सबकी तरफ से प्रधान जी जो है वो पुष्प लेंगे सबकी तरफ से। धन्यवाद आपका। और मैं आग्रह करूंगा हमारी नारायणी सेवा संस्थान के प्रधान से, वो इस मौके पे 2 शब्द इस मौके पे कहेंगे। नारायणी सेवा संस्थान। धन्यवाद जी। यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे वार्ड के आदरणीय निगम पार्षद भाई साहब श्री कस्तूरबानंद बलोदी जी और सभी संस्थाओं के माननीय सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। और काफल सोसाइटी द्वारा ये जो प्रोग्राम यहाँ पे आज किया जा रहा है, काफल सोसाइटी के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने हमें भी अवसर दिया कि यहाँ पर हम उपस्थित होने का। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो
कार्य करने की जो पद्धति है, जो जिस पे आप हमेशा अधिक से अधिक अच्छे अपने उत्तराखंड के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें। जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद, धन्यवाद शक्ति का। शक्ति के बिना दुनिया चल नहीं सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ ये लोग जो आए और उन्होंने बताया कि इस संगठन के लिए जो चलाने की शक्ति होगी वो ये महिला शक्ति देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री कस्तूरबानंद बलोदी जी को मंच पे आएंगे। कस्तूरबानंद बलोदी जी, जोरदार तालियों से पहले इनका स्वागत होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री देवेंद्र रतोड़ी जी से। एक परंपरा रही है हमारा, जो मेहमान तो नहीं हमारे घर के हैं लेकिन आप अतिथि हैं आज के मौके पे, तो पुष्पमाला से इनका स्वागत करेंगे श्री देवेंद्र रतोड़ी जी। हमारे सुंदर सिंह रावत जी, सुंदर सिंह रावत जी, श्री निशांत रोथाण जी, निशांत रोथाण जी, हमारे भोपाल सिंह रावत जी, भोपाल सिंह रावत जी आएंगे। भोपाल सिंह रावत, हमारे श्री बद्रीनाथ मंदिर विकास संस्थान के अध्यक्ष श्री कीर्ति सिंह चौहान जी, हमारे गुरुजी आशीर्वाद स्वरूप पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। गुरुजी, हमारे आर.एस. रावत जी, आर.एस. रावत जी, हमारे बिष्ट जी, अंकल जी, एम.एस. बिष्ट जी आएंगे और स्वागत करेंगे। हमारे दामू जी, धर्मेंद्र रावत जी, धर्मेंद्र काला जी, काला जी, धर्मेंद्र काला जी, अब पूरी एसोसिएशन की तरफ से, अगर आपकी इजाजत तो मैं पूरी एसोसिएशन जितने भी अपने बैठे उनकी तरफ से, सबकी तरफ से, काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से हमारे पार्षद साहब का स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा इस मौके पे, और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के कर्मठ निगम पार्षद श्री कस्तूरबानंद बलोदी जी प्रस्तुत हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप और उत्साहवर्धन में जो सब और कैसे हमारी ये सोसाइटी आगे बढ़ सकती है इसको मार्गदर्शन करेंगे श्री कस्तूरबानंद बलोदी जी। जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी।